जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए 8 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 8 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए 8 जुलाई के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ सॉर्ड की। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है कोई डिसीजन लेने की। ये इस वक्त फ़िलहाल आपको छुप छुप के देख रहे हैं क्योंकि ये स्टक हैं। ओके, ये खुद पनिशमेंट में है, ये खुद इनकी हालत ठीक नहीं है। इस वजह से ये अभी आपको सिर्फ आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, कुछ कर पाने की सिचुएशन में नहीं है। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, तो मे बी आपके पार्टनर किसी से मैरिड हो सकते हैं, आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मैरिटल लाइफ में पनिश्ड हैं, या फिर ये अपनी सोशल इमेज को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। मतलब आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं एंड ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस तरह की चीज़ें। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड उसके बाद है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 10, 10 एंड 8। तो 10, 10 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 11, 11 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर किस्मत बदलने का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का लक बदल चुका है। आपके घर में पैसे ही पैसा आ रहा है, आप घर से कोई काम कर रहे हैं एंड इसमें पैसे की बारिश हो रही है। अब भले ही लिटरली ऐसा ना हो, लेकिन आपके पार्टनर को तो यही फील हो रहा है जैसे किस्मत आपकी चमक गई है। आप मतलब बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। 10, 10, 20 की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपने हार्डवर्क किया है काफ़ी ज़्यादा एंड जिसकी वजह से डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है। डिवाइन, ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? लवर्स की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है मे बी आपके पार्टनर भी इसी तरह का कोई काम कर रहे हो सकते हैं एंड ये भी अपनी किस्मत के चमकने का इंतज़ार कर रहे हैं। 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को शॉक दिया है, आपने कोई एग्जाम्पल सेट किया है, आपने कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का, अगर इनके अंदर किसी तरह का फियर था या किसी तरह की रेजिस्टेंस थी, मे बी ये भी बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन ये डरते थे, तो वो डर ख़त्म हो गया है आपके पार्टनर का। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ सॉर्ड। यस, मे बी आप रिच एंड वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने अपना काम स्टार्ट किया। ओके, मतलब आपके पार्टनर को डिपेंडेंसी वाली कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन आप उस तरह के नहीं हैं। आपने कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज कर दी हैं, आपने अपने पार्टनर का नज़रिया बदल दिया है। यस, तो यहाँ पर जो हैंग्ड मैन वाली कंडीशन है, तो मे बी आपके पार्टनर आपको हल्के में ले रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि मतलब आप भी नॉर्मल से कैजुअल से इंसान होंगे, लेकिन आप डिफरेंट निकले। आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, कोई ना कोई झंडे गाड़े हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जो मेंटालिटी थी वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। 16 एंड 12 हो गया 30, 30 का मतलब हो गया, नो नो नो, 16 एंड 12 हो गया 28, 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मे बी आपके पार्टनर का नेचर कंप्लेनिंग हो सकता है, ये छोटी छोटी चीज़ों में कंप्लेन करते थे। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे लव तो बहुत करते थे, लेकिन वही चीज़ है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन की वजह से आपके पास मतलब एक्सक्यूज़ेस देना कि जैसे ये आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ख़राब है, सर्कमस्टांसेस इनके फेवर में नहीं है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने वो सारे जो इल्यूज़न थे, सारे एक्सक्यूज़ेस थे, वो ध्वस्त कर दिए हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि वही चीज़ है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आपको कोई काम करना है तो फिर आप लिमिटेड रिसोर्सेज में भी उसको कर सकते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, जैसे आपने किस्मत का पहिया बदल दिया है। ओके, मे बी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन आपने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर शॉक्ड रह गए हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि ये यस,
ये अपना लव आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, ये लव क्या है। 3 ऑफ बैंड की एनर्जी। यस, तो 3 ऑफ बैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को मतलब कोई बड़ा ऑफर नहीं दे पाने की कंडीशन में है। मुझे दिख रहा है कि ये आपसे मे बी इन्होंने आपको हमेशा छोटे मोटे ऑफ़र दिए, क्योंकि इनको लगता था कि सिचुएशन मतलब ये नहीं कर पाएंगे, कोई बड़ा ऑफ़र नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना एक्सक्यूज़ेस थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि अगर आपके जैसा आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। तो यही वाली कंडीशन है कि इनको लग रहा है कि आपके जैसा इंसान अगर इनको मिल जाए तब तो इनकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, क्योंकि आप हैं इस तरह के। यहाँ पर 18 था, नहीं ये था 28, 28, 10, 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर में भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, इनकी सिचुएशन इनकी थिंकिंग बदल रही है। यहाँ पर लूज़र की एनर्जी क्यों है डिवाइन? मदर ऑफ बैंड की एनर्जी। अब इनको अफसोस हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया, मतलब लॉस वाली एनर्जी हो रही है, इनको फील हो रही है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये हिम्मत दिखा लेते, अगर ये थोड़ा सा रिस्क ले लेते तो अब तक आप इनके होते, कब के आप इनके हो गए होते। लेकिन अब में भी आप इनसे ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी किंग ऑफ कप की है एंड इनकी एनर्जी पेज की है। तो अब आप ज़्यादा हाईफाई हो गए हैं, ज़्यादा नेम फेम आपका हो गया है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि मतलब आप छुपे रुस्तम निकले। अगर आपके ये जो सिम्टम है, ये जो आपके अंदर की टैलेंट है, ये पहले इनको पता चल गया होता तो ये कब का आपको अप्रोच कर चुके होते। लेकिन ये बात तो नहीं हुई, ये तो सही बात नहीं हुई ना कि आपका टैलेंट देखने के बाद ही आपको अप्रोच करें। मेन चीज़ तो ये है कि आपको लव करते थे तो अप्रोच करना चाहिए था। लेकिन ये भी पॉसिबल है भाई, हर इंसान करेजियस नहीं होता है, सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि कुछ भी कर डाले, लेकिन आपके अंदर उस लेवल की हिम्मत है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। डॉटर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ पेंटिकल ने। तो पहले आप डॉटर ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, पहले आपके पास पैसा नहीं था, पहले आप भी मतलब पेज की ही एनर्जी में थे, लेकिन अब आप किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। मे बी आप अभी भी इन्हीं से प्यार करते हैं, आप अभी इन्हीं के लिए लॉयल हैं। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप भी कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्टैंड आपके पार्टनर को लेना है, ऐसा आप सोचते हैं। फिलहाल यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है डिवाइन? एम्प्रो की एनर्जी। यस, तो जब से आपके पार्टनर को पता चला है कि आप इन्हीं का वेट कर रहे हैं एंड आप अपनी तरफ से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ मतलब स्टेप इन्हीं को लेना पड़ेगा, तो मुझे दिख रहा है ये जुट गए हैं अपने काम में। 8, 4, 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो स्टकनेस वाली कंडीशन है इनकी लाइफ में, मतलब ये अपनी पूरी पर्सनालिटी, अपनी पूरी लाइफ चेंज कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं एम्प्रो बनने के लिए। एम्प्रो इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आपको पाने के लिए, लीड लेने के लिए, क्योंकि एम्प्रो जो होता है वही लीड लेता है। एंड मुझे दिख रहा है कि जब तक ये पेज रहेंगे, पेज का मतलब पॉसिबल है कि या तो इनके पास जॉब नहीं है या बहुत ही कम सैलरी है इनकी, तो कहीं ना कहीं ये इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं कि ये एम्प्रो की पोजीशन पे आ जाएं, जिससे कि फिर कोई इशू ना रहे, कोई इफ बट बचे ही ना, एंड ये आपको वो लाइफ दे सकें जो आप डिज़र्व करते हैं। 8, 4, 12, 12, 3, 15 डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब ये है कि जैसे इनके अंदर जो फ्यूल था वो आपने डाल दिया है, आपने इनको बूस्ट कर दिया है। जब से इनको पता चला है कि ये आपसे मतलब आप इनका वेट कर रहे हैं या फिर यस आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एक जैसे ये चार्जिंग आ गई, ये चार्ज हो गए हैं कि अब मुझे जल्दी से जल्दी जाना है अपने पार्टनर के पास। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ओके डिवाइन, थोड़े से कार्ड दीजिए प्लीज़। यस, इंचेंटमेंट। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपसे एंड ये आप ही को पाना चाहते हैं। पीस की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक पीसफुल लाइफ जिएं। जब मतलब इसीलिए तो ये हार्डवर्क कर रहे हैं कि ये इतना हार्डवर्क कर लेंगे, इतना पैसा अर्न कर लेंगे कि बस आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लाइफ जिएंगे, उसमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। डिवाइन, थोड़े से और कार्ड दीजिए। सेलिब्रेशन। तो भाई यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सबको सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अब थर्ड पार्टी में भी इनकी फैमिली हो सकती है या फिर थर्ड पार्टी
सोसाइटी भी हो सकती है। फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ मतलब आपको फ्यूचर में कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन या फिर कोई मतलब फंक्शन वगैरह करके, सेलिब्रेशन करके आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अवेयरनेस, इनके अंदर जो ये डर था, फियर था, नेगेटिविटी थी, एक्सक्यूज़ेस थे, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं धीमे धीमे करके एंड इनका जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर निकल रहा है एंड उसमें आप ही ने इनकी हेल्प की है क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। इस वजह से पहले आप मतलब क्या बोलते हैं, अवेयर हो गए, पहले आप मुझे वर्ड नहीं आ रहा, अवेकेंड हो गए। फिर उसके बाद क्योंकि मे बी आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। वैसे तो जेंडर मैटर नहीं करता है क्योंकि मेल में भी डिवाइन फेमिनाइन होती है एंड फीमेल में डिवाइन मस्कुलिन भी होते हैं, तो ये मैटर नहीं करता है। बट मे बी आप फीमेल हैं एंड आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब मुझे भी करना चाहिए। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है। नियर फ्यूचर में कुछ होगा, डोंट स्टॉप, आपसे मना किया जा रहा है रुकने के लिए। अच्छा जी, तो ये है ट्विन फ्लेम की रीडिंग। तो मैं डिवाइन से एक कार्ड लेना चाहूँगी। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। देखिए पहली बात तो ये है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रेयर कीजिए एंड कंटेम्पलेशन कीजिए। अपने आप को लगातार चेक करते रहिए कि आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं एंड प्रार्थना कीजिए। चैरिटी की भी एनर्जी है। अगर आपके पास पैसा है अच्छा, तो लोगों की हेल्प कीजिए पैसे से या किसी भी तरीके से, ठीक है। एंड डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि बस आप मांगिए, आपके मांगने की देर है, आपकी विशेस फुलफिल की जाएंगी। ओके, जय माता दी।